हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोस एकेडमी फॉर सिविल्स। अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये केरला गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें ये नॉर्दर्न और जो साउदर्न एंड से स्टेट को उसको कनेक्ट किया जाएगा एक हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। दैट मीन्स की ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें दो पैरेलल ट्रैक्स बनाए जाएंगे जो कि केरला के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि थ्रू आउट द केरला उसको कनेक्ट किया जाएगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए। और ये एक डेडिकेटेड ट्रेन सर्विस होगा सिर्फ केरला के लिए। ऐसा नहीं कि ये ट्रेन केरला से बाहर दूसरे स्टेट्स में जाएगी, ये सिर्फ केरला के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेवल करेगी। यानी कि ये काफी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो आइए जानते हैं इसके बाद कि ये जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या फंडिंग क्या है, उसकी कॉस्ट क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी। तो इसका जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट किया गया है अराउंड 63,940 करोड़, यानी कि काफी ह्यूज अमाउंट है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और ये कनेक्ट करेगा तिरुवनंतपुरम जो कि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है केरला का, कैसरगोड जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, उसे कनेक्ट करेगा सिर्फ 4 घंटे में। यानी कि केरला जो हमारा स्टेट है उसके नॉर्थ टू साउथ जाने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। और अभी जो फिलहाल जो ट्रेन वहां पे चलती है इंडियन रेलवेज की, वो 4 घंटे के बजाय वहां पे 10 से 12 घंटे का सफर हो जाता है और काफी डिलेड होती है, उस पर ऑलरेडी कंजेशन होता है। तो इसी वजह से केरला गवर्नमेंट ने एक सेपरेट ट्रैक बनाने का कोशिश किया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे। इसमें नॉर्मली 9 से 10 बोगी जो होगा ट्रेन का वो होगा, और इसका स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। ये जो स्पीड है अभी इंडिया में जो हमारे जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं उनसे काफी ज्यादा स्पीड है। और ये बुलेट ट्रेन जो है जिसकी बातें की जा रही है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन को लाया जाएगा, उससे हालांकि कम स्पीड है, लेकिन काइंड ऑफ ये बुलेट ट्रेन ही होगा, क्योंकि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार होती है ये भी कम नहीं होती है। और इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसे डेवलप किया जाएगा के लाइन के द्वारा। के रेल जो है ये केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये केरला गवर्नमेंट और रेलवेज का ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हैं और उसके लिए फंड्स का या फिर उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, डिजाइन एस्पेक्ट है, उस पर जब साथ में काम करती है उसे ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। तो ये केरला गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज का ज्वाइंट वेंचर है। आप देख सकते हो इस केरला के मैप में, जैसे कि ये नॉर्दर्न एंड है और ये जो कैसरगोड जो इसका एक नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, और नीचे आप तिरुवनंतपुरम देख सकते हो। तो ये थ्रू आउट नॉर्थ टू साउथ ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और इसमें टोटल 10 या 11 कुछ स्टेशन होंगे। और इसमें जो हाई स्पीड ट्रेन है ये सिर्फ डेडिकेटेड होगा सिर्फ केरला में सर्विस देने के लिए। इसे किसी और स्टेट के साथ हम लोग इसको ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ केरला के नॉर्दर्न टू साउदर्न एंड्स पे जाएंगे। और ये 2 वे ट्रैक होगा। दैट मीन्स की एक ट्रैक में आने का एक साइड से और दूसरे से जाने का, ऐसा होगा 2 ट्रैक सिस्टम होगा। इसके बाद देखते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैंड एक्विजिशन का। तो लैंड एक्विजिशन आपको मालूम है कि किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है भूमि की, दैट मीन्स की लैंड की। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि टोटल 1383 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिसमें से ऑलमोस्ट 1200 हेक्टेयर आप देख सकते हो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसका जो ऑनर है वो प्राइवेट लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास उसका ऑनरशिप नहीं है। यानी कि प्राइवेट लोगों से आपको लैंड एक्वायर करना है। तो ये काफी एक हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उस जो हमारा लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें प्रॉपर एक असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अगर किसी आदमी से लेते हो तो उसका एक उसको बदले उसे डिस्प्लेसमेंट या फिर जो रिहेबिलिटेशन होता है उसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए। उसे कंपनसेशन जो है फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। कंपनसेशन मतलब कि आपसे अगर गवर्नमेंट किसी पर्पस के लिए अगर कुछ आपकी प्रॉपर्टी को लेती है तो उसके बदले में आपको क्या देगी गवर्नमेंट, तो वो जो होता है उसे फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फेयर कंपनसेशन को डिसाइड कर पाना अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज होती है। क्योंकि अगर आप किसी की लैंड की प्रॉपर्टी अगर वो अपने तरीके से उसे डेवलप करता है, उस पर एग्रीकल्चर करता है या कुछ भी करता है, और अगर आप उससे वो लैंड हासिल कर लेते हो तो उसका एक एडिक्वेट कंपनसेशन को गेज कर पाना कभी भी एक फेयर प्रोसेस जो है वो हो नहीं पाता है। उसमें काफी सारे लोगों को ये समस्याएं रहती है कि मुझे सही से कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा 1198 हेक्टेयर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को उन प्रॉपर्टी को एक्वायर करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल। दैट मीन्स कि अगर आप किसी जमीन से किसी लोगों को वहां से अगर आप हटाते हो तो उसे आपको दूसरे जगह पे कहीं पे रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, जिसके वजह से एक नया चैलेंज
ये सामने आ जाता है कि उन लोगों को कहाँ पे घर दिया जाए, वो जो जमीन लिया गया है उसके बदले उन्हें कहाँ पे कोई नया एसेट उन्हें दिया जाए। तो ये काफी एक हेक्टिक प्रोसेस है और ये चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिसमें लोगों को रिहेबिलिटेशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फंड्स का चैलेंज। जो फंडिंग है, आपने अभी देखा कि ऑलमोस्ट 63,000 जो करोड़ है उस रेंज का फंडिंग है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए आपको लोन्स लेने पड़ते हैं। हालांकि अभी कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऐसे कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने लोन देने के लिए एग्री किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोन जो है वो सस्ते इंटरेस्ट पे नहीं आते हैं, वो एक ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो और अगर वो इनफ रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर पाता है तो लोन को चुका पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो फंडिंग जो है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा इस प्रोजेक्ट में। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जिसको हमेशा लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द केरला प्लेन्स। तो आप जानते हो कि केरला का जो साइड है, जैसे कि इंडिया का मैप अगर मैं बनाऊं, इफ दिस इज द केरला, दिस इज द केरला है, तो ये काफी एक वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो एक काफी बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फ्रेगाइल एक लैंडस्केप है, और उसमें वहां पे ऑलरेडी कई सारे डिग्रेडेशन हो गए हैं, जैसे कि गोवा में माइनिंग्स की वजह से, इसमें बहुत सारे केरला में ट्रीज जो अर्बन जो डेवलपमेंट होता है उसके वजह से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। और फिर से केरला प्लेन्स में और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे मैनग्रोव्स होते हैं, और मैनग्रोव्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे जो कोस्टल इरोजन है उसको प्रिवेंट करते हैं, कोई स्टॉर्म्स आता है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो मैनग्रोव्स ये सब भी काफी एक इंपॉर्टेंट कोस्टल इकोलॉजी का पार्ट होता है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप लैंड एक्वायर करते हो तो उसमें बहुत सारे ट्रीज को हटाना पड़ता है, उसमें कई सारे, अगर कहीं बीच में पहाड़ आता है तो आप उसमें टनल बनाते हो, कहीं पे अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करते हो। तो ऐसे इस मेगा प्रोजेक्ट, जितने भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आता है। और जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है और वो ऑलरेडी एक फ्रेगाइल स्टेट है, तो वहां पे इन सारी चीजों को देखना होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट है, इसे वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर हमारा डेवलपमेंट के कारण अगर कोई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका इतना ज्यादा हो जाए कि वहां पर फिर बाद में और सारी समस्याएं आने शुरू हो जाए, तो ये सही नहीं होगा। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, और इसमें गवर्नमेंट है और जो कई सारी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक एनालाइज करेंगी, उसके बाद ही गो अहेड इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। क्योंकि अभी रेलवे बोर्ड जो है, जो कि इंडियन रेलवेज का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया है। अभी बस बातें इसकी चल रही हैं, लेकिन अगर वो इन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे उसके बाद ही वो फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को गो अहेड मिलता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये केरला गवर्नमेंट का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और ये कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट के जो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वहाँ पे, जो मेट्रो जो कनेक्टिविटी होगी ट्रेन की वजह से, तो लोगों का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो फ्लॉज हैं, इसके जो नेगेटिव साइड्स हैं, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस लेसन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो करंट में चल रहे होते हैं या फिर जो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इस चैनल पे डालता रहता हूं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।